अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। कराची समेत सिंध भर में अमनो अमान पर एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सदर ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत की। सिंध हुकूमत अमनो अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के खिलाफ जामे हिकमत अमली बनाई है। कोर कमांडर कराची ने कहा, मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। तूफानी बारिशों के बायस दुबई और शारजा के लिए PIA का फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान PIA के मुताबिक सूरत हाल बेहतर होते ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। मुसाफिरों को परवाजों की मालूमात के लिए राब्ता करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसील फराहम करने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी गिरफ्तारी से क्या पैगाम जाएगा। वजीर आला को किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के मार्च से सख्ती का कोई इरादा नहीं, खुश असलूबी से मामले को तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का रिश्ता है, बातचीत होती रहेगी। PTI की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा हो तो बात की जा सकती है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, किसी किस्म की डील या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारी खवातीन 1 साल से जेल में हैं। साबिक चेयरमैन PTI मुकदमात का सामना करेंगे। असद कैसर बोले, किसी से खौफजदा नहीं, हालात का मुकाबला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में है, इलेक्शन से मुतासरा हर जमात से हाथ मिलाएंगे। कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, मौशी बहरान की दलदल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। सिर्फ बातें करने या पॉलिसियां बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। IMF टैक्स चोरी रोकने और टैक्स सर्कल बढ़ाने का कहता है। बिजली चोरी रोकें ताकि आवाम पर बोझ कम हो। अदालतों में जेर इल्तिवा टैक्स केसेस के फौरी फैसले होने चाहिए। IMF का दबाव, हुकूमत का सरकारी मुलाजिमीन की सब्सिडी कम करने का फैसला। जराये के मुताबिक कस्टम्स मुलाजिमीन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस खत्म करने की मंजूरी दी गई। फैसले का इत्तला ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजिमीन पर होगा। PTI का 5 लाख मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला ज़ेर गौर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का रद्द-ए-अमल। कहा, मोबाइल फोन ऑपरेटर्स और स्टेक होल्डर से राब्ते में हैं। खान हुकूमत में गंदुम दरामद करना हालिया बहरान की वजह बना। वजीर खुराक राना तनवीर ने कहा, इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट मिल गई, मामला गंभीर है। इजाफी गंदुम दरामद करने से मसाइल बढ़े, वापस स्टॉक मौजूद था, बिला जवाज गंदुम इम्पोर्ट की गई। मजीद इंक्वायरी करेंगे, जिम्मेदारों का तयन होगा। पंजाब में ओपोजिशन अराकीन का किसानों से इज़हार यकजहती के लिए धरना। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्चर ने कहा, हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है, किसान 2200 रुपए मन गंदुम फरोख्त कर रहा है। हुकूमत नाकाम हो चुकी। उनके अपने अराकीन ने अदम एतमाद का इजहार किया है। हक मांगने पर किसानों को जेल भेजा गया। मुतालिबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA प्रोसिक्यूटर को कहा, आप मजीद कितना वक्त लेंगे। प्रोसिक्यूटर बोले, मैंने 4 समातें मुतालिक 4 पूरे दिन कहा था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, वाज़े बताना होगा कि आप मजीद कितना वक्त देंगे। कम अज कम में ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। यहाँ बैठ कर इस तरह से ये केस नहीं सुन सकता। तो उस नशिस्तों पर अराकीन असम्बली से हलफ क्यों नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर को नोटिस। तौहीन अदालत के केस में 1 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, तफसीली फैसले के बाद हलफ क्यों नहीं लिया गया। स्पीकर की 28 मार्च के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत का डिजिटल हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी बनाने का इंदिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। गलत ट्वीट से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता है। डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए। दिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं,
आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven.